ऐ हिंदू मजहब की माओ बहनों बेटियों, मजहब तुम्हारा जो है वही रहेगा। मजहब जो तुम्हारा है वही रहेगा, जो तुम्हारा धर्म है वही रहेगा। हम ताकत के जोर पर धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम ताकत के जोर पर धर्म परिवर्तन नहीं करते। जो तुम्हारा मजहब है वही रहेगा। मगर तुम घबरा कर अपने घरों में ये सोचकर बंद मत हो जाओ कि तुम्हारी इज्जतों पे डाका डाला जाएगा। अगर किसी ने बुरी नजर से मेरी फौज में किसी ने भी तेरी तरफ अगर बुरी नजर से देखा तो तेरे तरफ से फैसला बाद में होगा। पहले मोहम्मद बिन कासिम की तलवार उसका फैसला करेगी। नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, किरदारे इस्लाम, तालीमाते इस्लाम, अखलाके इस्लाम, तारीखे इस्लाम। अब तवज्जो चाहो, ज्यादा देर नहीं, 1 घंटे से ऊपर हो गया। तवज्जो, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाइए, तारिक मोहम्मद बिन कासिम जैसा जवान 17 साल का और 25 साल की उम्र में आवारगी की कहानी लिखने वाले जवान, तू क्यों नहीं सोचता तेरा मजहब है इस्लाम? ये 20 साल की बेटियों को हवस का निशाना बनाने वाले नादान, तू क्यों नहीं सोचता तेरा मजहब है इस्लाम? ये मेरी बेटियों, आज जो तुम्हारी कुछ बेहुदा हरकतों की बुनियाद पर इस्लाम को लोग टीवी के पर्दों पर बदनामी का राग लेकर बदनाम करना चाहते हैं, जिस दिन मेरी बेटियों तुमने ये समझ लिया कि मैं सिर्फ बेटी नहीं हूं बल्कि मैं फातिमा की कनीज हूं, इतना ही तो समझने की जरूरत है मोहम्मद अली रजा रहबर साहब, कि जिस दिन समझ लोगे कि मैं सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीजों में रहना चाहती हूं, इसलिए कि अगर मैंने बंबई की आवारा कुतिया के रक्स पर अपनी जिंदगी लुटाई तो दुनिया में ही मेरी इज्जत तबाह तो होगी, मगर मरने के बाद भी जहन्नम का ईंधन बन जाऊंगी। अरे ये सोच कि जब तेरे सामने सैयदा फातिमा ज़हरा का किरदार मौजूद है तो बोल अपने बाप से कि अब्बा 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 मुझको सैयदा फातिमा की कनीजों में रहने दो। अब मुआशरे में निकलूंगी तो बेपर्दा नहीं बल्कि चेहरे पर शरीयत का हिजाब लेकर निकलूंगी, और जब तू हिजाब लेकर निकलेगी तो तेरे मोहल्ले का मर्द भी अगर कुछ भी गैरत बाकी होगी तो वो कहेगा कि जब मेरे मोहल्ले की बेटियां और बहनें, जब मेरे मोहल्ले की फूफियां और खालाएं निकाब में आकर सीरत फातिमा पेश कर रही है तो हम भी अपने मोहल्लों की बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए शमशीरे मौलवी बन जाएंगे, शमशीरे अली बन जाएंगे। तकरीर हो गई भाई, जिंदाबाद, वाह भाई, जिंदाबाद। वाहिद मजहब है इस्लाम जिसने औरतों को उस दौर में इज्जत के कोहे तूर पे बिठाया। मैं चाहूंगा गोलामा दुआ दे दे जुमले पर, इज्जत के कोहे तूर पे बिठाया है मुस्तफा ने औरतों को उस वक्त, जिस वक्त औरतों की बेहयाई हिमालय की चोटियों पर नाचती थी। हिमालय की चोटियों पर रक्स करने वाली औरतों की बेहयाई को मेरे मुस्तफा ने किरदार का वो कौन सा सूरज दिया कि हिमालय की बुलंदी को छोड़कर मक्के की बेटियां
मक्के की शहजादियां हिमालय की आवारा बुलंदियों को छोड़कर कोहे तूर की पाकीज़ा पहाड़ियों पर आकर घूमने लगी, घूमने लगी, घूमने लगी। जिस मुआशरे का हाल ये था कि बेवा की कोई इज्जत नहीं थी, हर कोई बेवा पर कब्जा नहीं करता था, मगर अगर किसी का शौहर इंतकाल कर गया तो जिसको मौका मिलता था उस औरत पे कब्जा जमाता था। मगर कब्जा जमाने वाले सब तो नहीं थे, मगर कब्जा जमाने वाले के खिलाफ भी कोई नहीं था, कब्जा जमाने वालों के खिलाफ भी कोई नहीं था। मगर 25 साल के कड़ियल जवान ने 40 साल की बेवा खदीजा से पहली मर्तबा शादी किया। ये न देखो कि मुस्तफा ने शादी किया, ये देखो किसने किया, सबसे आला वाला। हाथ उठाकर बोलो ना हमारा नबी। नहीं, हाथ उठाकर बोल दो, अच्छा लगेगा। सबसे आला वाला, सबसे बाला वाला, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा। जिस मदीने वाले मुस्तफा के हुस्न पर मक्के में जिस गली से गुजर जाए, अगर खिड़की से भी बड़े बड़े रईस जातों की बेटी अगर देख ले तो अपने दिल के अरमानों को पकड़ पकड़ कर कुचल दे कि मैं दौलत रख कर भी मुस्तफा की ना हो सकी, मैं रईस जाती हो गई फिर भी उस यतीम ने मेरी तरफ देखा नहीं। जिसके पास पैसों का खदान नहीं वो पलट कर देखता नहीं। हम तलाश करते हैं कि काश कोई पैसे वाली लड़की मिल जाए, किसी तरह से फांस ले ताकि शादी हो जाए तो कुछ ना कुछ तो अपनी दौलत भी बढ़ जाएगी। मगर वाह रे मेरे मुस्तफा, पैदा हुए अब्बा नहीं, कुछ दिन के बाद अम्मी नहीं, कुछ दिन के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब भी नहीं, अबू तालिब ने कमाल कर दिया। यही वजह है कि कम से कम हजरत अबू तालिब तो कहा करो, रहमतुल्लाह अलैहि मत कहो, रदियल्लाहु अन्हु मत कहो, मगर इतना तो ख्याल रखो कि हजरत अबू तालिब कहा करो। यही तो अहले सुन्नत वल जमात का मिजाज है, यही तो अहले सुन्नत वल जमात का मिजाज है। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, अरे और भी बेटे हैं तो क्या हुआ? नहीं बोलोगे तो कुर्सी छोड़ देता हूं, छोड़ देता हूं भाई, नहीं मुझको मेरा वक्त हो चुका। मैं और दिगर बावकार खतीबों की तरह 2 घंटे नहीं बोलता भाई, अपना मामला 1 घंटे से 1.25 घंटा। फिर भी कभी कभी अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। जब देखिए तो मेरे मुस्तफा हबीबे खुदा, काबा के बदू दुजा, तैबा के शम्सु दुहा, दाफे जुमला बला, शाफे रोजे जजा, मदीने में मक्के में टहल रहे हैं। अब्बा नहीं, अम्मी नहीं, दादा नहीं, चचा अबू तालिब। वो अपनी बीवी से कहते हैं, अरे 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 हमारे पास भी ज्यादा पैसा तो नहीं है, मगर जितने बच्चे हमारे पास हैं, उलमा मौजूद है, गालिबन हजरत अबू तालिब के 10 बच्चे पहले से थे, अगर कुछ चूक हो तो इस्लाह हो जाए, 10 बच्चे या 8 बच्चे पहले से थे। और उसी में बड़ी परेशानी होती थी कि कैसे खिलाया जाए, कैसे पिलाया जाए। मगर अबू तालिब कहते अपनी बीवी से, अरे एक और बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एक और बढ़ जाएगा तो क्या होगा। इसीलिए जब जब मेरे मुस्तफा बड़े हुए तो कहते हैं, चाचा अब अली को मेरे हवाले कर दीजिए ना, अली को मेरे हवाले कर दीजिए ना। अल मुख्तसर सरकार हैं, सरकार हैं, सरकार हैं। बड़े बड़े पैसे वालों की बेटियां तमन्ना दिल में रखती हैं कि काश मोहम्मद जैसा दूल्हा मुझे मिल जाता। मगर वाह रे यतीम, मगर अरब का दुर्रे यतीम था वो, यतीम मगर अरब का दुर्रे यतीम था वो। उन्होंने किसी 20 साल की जवान लड़की की तरफ देखा तक नहीं, 18 साल की दोशीज़े हुस्न की तरफ मुस्तफा की निगाह नबूवत कभी उठी नहीं।
40 साल खदीजा को भी कभी इस नजर से नहीं देखा। वो तो कहिए खदीजा ने चाह लिया, वो तो कहिए कि खदीजा ने चाह लिया। मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा पर कि जब 40 साल बेवा ने कहा कि मैं चाहती हूं अबू तालिब के आपके भतीजे मोहम्मद से मेरी शादी हो जाए, तो कह सकते थे मुस्तफा चचा क्यों मैं करूं, 25 साल का खूबसूरत जवान हूं। या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु। बातस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। ऐसा रसूल कह सकते थे मैं नहीं करूंगा, 40 साल से नहीं, कभी कहा भी नहीं कि मैं करूंगा। मगर जब खदीजा ने कहा तो सरकार की रहमत देखो, 40 साल औरत कह रही है मुस्तफा दिल तोड़ना नहीं चाहिए। जोर से बोलिए। मुस्तफा दिल तोड़ना नहीं चाहिए। चचा राजी हूं मैं, 25 साल की तड़पती हुई जवान लड़कियों का दिल तड़प कर रह गया, 20 साल की सेठ साहूकार की बेटियों के अरमानों का खून हो गया, कोई नहीं मिला था। मगर मशीयत मुस्कुरा रही थी, महबूब तेरे फैसले पर मशीयत नाज करती है, महबूब तेरे फैसले पर मशीयत मुस्कुराती है। जब तूने आज एक बेवा 40 साल की औरत को अपने हरम में उतार दिया, जिस माहौल में बेवा पर कोई भी कब्जा जमा लेता, आपने बीवी बनाकर अपने घर बुला लिया, तो महबूब तूने एक बेवा पर इतना प्यार किया तो रब तुझे इस प्यार के नतीजे में वो इनाम देगा कि उम्मे सलमा से खानदान नहीं चलेगा, सैयदा आयशा से खानदान नहीं चलेगा। जो लड़कियां सही उम्र में थी, जो शहजादियां, जो हम मोमिनों की प्यारी माएं बन गई, अपनी अम्मी से भी अच्छी अम्मी हो गई, तो उनसे कोई बेटा बेटी ना हो। मगर 40 साल बेवा को जब अपने हरम में नबी ने लिया तो रब की मशीयत देखो कि तूने बेवा को इज्जत दिया है तो सारी कायनात में रब तेरे खानदान को इज्जत देगा। तो इसी खदीजा से देखा, देखते ही देखते रुकैया आ गई, देखते ही देखते ज़ैनब आ गई, देखते ही देखते उम्मे कुलसूम आ गई, और देखते ही देखते सैयदा आ गई, जाहिदा आ गई, तैयबा आ गई, ताहिरा आ गई, फातिमतुज़ ज़हरा आ गई। और फातिमतुज़ ज़हरा से तो तारीख इंसानियत ने वो दो अनमोल रतन देखे हैं, एक को हसन कहा जाता है, एक को हुसैन कहा जाता है। ए मुस्तफा देख, तूने खदीजा से प्यार किया तो रब ने कितना बड़ा इनाम किया है कि हसन का खानदान लूट जाएगा, मगर एक हसन मुसन्ना भी बचेगा, हुसैन का खानदान कट जाएगा, मगर एक ज़ैनुल आबिदीन भी बचेगा। और इसी बेवा के नवासों से तेरी जो नस्ल चलेगी तो कोई बगदाद में गौसे आजम बन जाएगा, कोई अजमेर में गरीब नवाज बन जाएगा, कोई दिल्ली में महबूब इलाही बन जाएगा, कोई कचौचा में सरकार मखदूम अशरफ बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नौजवान क्या रंग बनाया है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए हम लोग नारा लगाते हैं सरकार की आमद। अरे अब तो हाथ उठा के नारा लगा दो, है जिंदाबाद। तकरीर याद रखिए। बेटी को इज्जत बख्शी मुस्तफा ने, तो मुस्तफा की नस्ल बेटी से रब ने चला दी। और उसी मुआशरे में गुलाम की अहमियत कुछ न थी, कोई अहमियत न थी गुलाम की। और गुलाम की जिंदगी क्या होती है भाई साहब?
अगर घर में किसी के कोई गुलाम हो, अब तो गुलाम का दौर चला गया, मगर जब दौर था गुलाम का, जब दौर था गुलाम का, तो गुलाम की हकीकत क्या है? मालिक कहे उठो तो उठना पड़ेगा, मालिक कहे बैठो तो, मालिक कहे सोवो तो, मालिक कहेगा जागो तो, मालिक कहे बाजार जाओ तो, मालिक कहे सब्जी लाओ तो लाना पड़ेगा। मालिक गुलाम, गुलाम की अपनी कोई सोच नहीं होती, गुलाम की अपनी कोई सोच नहीं होती। अब्बा बुलावे उठ, उठना पड़ेगा, बेटा कहे चल, चलना पड़ेगा। एक गुलाम थे मक्के में, बड़ा मशहूर नाम है, इश्क कहो तो बिलाल याद आए, बिलाल कहो तो इश्क याद आए, इश्क कहो तो बिलाल याद आए, बिलाल कहो तो इश्क याद आए। क्या बिलाल है, क्या बिलाल है। किसी शायर ने, बहुत पहले के लोग पढ़ते थे इसको, याद आ रहा है कुछ शेर, एक शेर याद आ रहा है कि चांद अच्छा है, चांद अच्छा है, फलक पर नहलाल अच्छा है, चांद अच्छा है, फलक पर नहलाल अच्छा है, और चश्म बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। यही है गुलाम। बाप ने कहा गुलाम उठ, बिलाल भी गुलाम थे, मालिक था उमैया इब्ने खलफ, बिलाल उठ, जी सरकार, बिलाल खाना ला, जी, बिलाल बाजार चल, जी। अभी बिलाल ने अपने मालिक की बात मुकम्मल की नहीं, अमल किया नहीं, कि मालिक की बीवी उधर से कहती है बिलाल वो काम हो गया, हाँ अब इधर अब मेरा काम कर। ये है गुलाम। अभी बीवी की बात पूरी हुई नहीं, मालिक के बीवी की बात अभी पूरी हुई नहीं, कि मालिक के बेटे ने कहा बिलाल मेरे पांव दबा, अभी उसका पांव दबाया अभी नहीं, कि दूसरे बेटे ने कहा पानी ला। एक गुलाम होता है, पूरा घर दौड़ाता रहता है, अपनी सोच के साथ वो सो नहीं सकता, अपनी सोच के साथ वो बैठ नहीं सकता। आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा। देख लिया बिलाल को, बिलाल ने देख लिया मुसफ़े रुख को, देख लिया किताबे हुस्न को, दिल हार गए बिलाल। सब कुछ लुटा दिया बिलाल ने, लुटा दिया बिलाल ने। अब तो बिलाल, बिलाल लब पर एक ही आवाज, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। लात की पूजा नहीं होगी, अल्लाह एक है। मनात की पूजा नहीं होगी, अल्लाह एक है। हुबुल की पूजा नहीं होगी, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ओ भैया इब्ने खलफ को ये आवाज मिली, क्या बोल रहा है? अल्लाह एक है। ये कहां से सीख लिया? कहा एक माहे मदन गोरा सा बदन, एक माहे मदन गोरा सा बदन, नीची नजरें कुल की खबरें, नीची नजरें कुल की खबरें। एक माहे मदन गोरा सा बदन, नीची नजरें कुल की खबरें। देख लाके फपन, देख लाके फपन, वो हो जाने चमन, मोरा लूट गयो सब तन मन धन, मोरा लूट गयो सब तन मन धन। ओ तुम्हें भी हवा लग गई? तो बिलाल ने खामोशी से कहा अभी तो गुलाम की हवा देखे हो, तुम्हारे जुल्म को गुलाम इश्क की ताकत से हवा ना कर दे तो फिर देखना। बिलाल छोड़ दो उसे, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दो उसे, कोड़े की पिटाई पड़ेगी, सह लूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन्हें। पत्थरों पे लिटाया जाएगा, लेट जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे।
नहीं छोड़ूंगा उन्हें। सीने पे पत्थर रखकर दबाया जाएगा, दब जाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा उन्हें। जिसमें की चर्बियां पिघल जाएंगी, पिघल जाने दो, नहीं छोड़ूंगा उसे। खबर लगी मुस्तफा को, आशिक का इश्क बेचैन है, आशिक का इश्क बेचैन है। सिद्दीक, हाँ या रसूल अल्लाह, अरे कोई है जो कीमत देकर मेरे बिलाल को ले आए, जो कीमत देकर मेरे बिलाल को ले आए। सिद्दीक ने कहा, आका गुलाम है ना, आपका गुलाम आपके गुलाम को छुड़ा कर लाएगा, आपका गुलाम आपके गुलाम को छुड़ा कर लाएगा। कीमत अदा की, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए, बिलाल आ गए। मुस्तफा मदीने चले, बिलाल भी चले, बिलाल भी चले। आज मक्का फतेह कर लिया है, सब आए, बिलाल भी आए। काबे से 360 बुत निकाल दिए गए, काबा पाक हो गया, काबा पाक हो गया। सिद्दीक ने ये, मुस्तफा ने ये नहीं कहा सिद्दीक कहाँ है, लाओ। ये नहीं कहा उस्मान कहाँ है, बुलाओ। ये नहीं कहा मेरा उमर कहाँ है, बुलाओ। ये नहीं कहा मेरा अली कहाँ है, बुलाओ। नहीं, किसी अरबी से नहीं कहा बुलाओ, किसी कुरैशी से नहीं कहा उसे बुलाओ, बल्कि सबसे कहते हैं मेरा बिलाल कहाँ है, मेरा बिलाल कहाँ है, बुलाओ। बिलाल आए, या रसूल अल्लाह, लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह। गुलाम हाजिर है, कहा आ गए बिलाल, आ गए बिलाल, हाँ या रसूल अल्लाह। क्या याद है मक्के में जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, हाँ या रसूल अल्लाह। जुल्म याद है, हाँ या रसूल अल्लाह। पत्थर से दबाए गए थे, याद है, हाँ या रसूल। क्या पोजीशन थी, कहा पत्थर ऊपर, मैं नीचे, गर्म गर्म पत्थर ऊपर, मैं नीचे, याद है बिलाल, हाँ या रसूल अल्लाह याद है। पत्थर ऊपर था, तुम नीचे थे, हाँ। हुआ क्यों था, का गुलाम था, आपका हो गया, नतीजे में ये हुआ। का गुलामी कैसी थी, का बड़ी अजीब थी जिंदगी। अब्बा बुलावे दौड़ो, अम्मी बुलावे दौड़ो, मालिक बुलावे दौड़ो, मालकन बुलावे दौड़े, बेटा बुलावे दौड़ो, दौड़ता रहता था सरकार, याद है, हाँ वो भी याद है। और फिर पत्थर ऊपर, तुम नीचे, याद है, हाँ याद है। का सुन, आज दुनिया का जो सबसे हसीन पत्थर है, काबे की छत, आज कल पत्थर ऊपर था, तुम नीचे थे, आज काबे की छत नीचे होगी, तुम ऊपर रहोगे, तुम ऊपर रहोगे। और जैसे चले जाओ और जरा आवाज तो लगा दो, देखना क्या मंजर होगा। यही तो फर्क है दुनिया का गुलाम होने में और मुस्तफा का गुलाम होने में, कि तब तक तुम उमैया इब्ने खलफ के गुलाम थे। बाप बुलाता था दौड़ते आते थे, माँ बुलाती थी दौड़ कर जाते थे, बेटा बुलाता था दौड़ के जाते थे, सब्जी लानी है दौड़ कर जाते थे, गोश्त लाना है दौड़ कर जाते थे, ऊँटों को चराना है दौड़ कर जाते थे, बकरियों का चारा लाना है दौड़ कर जाते थे। कल तुम दौड़ते थे, पत्थर नीचे तो पत्थर ऊपर, तुम नीचे होते थे। आज काबे की छत नीचे होगी, तुम ऊपर चले जाओ और पुकार लो, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। कल तुम दौड़ते थे बेटे के पुकारने पर, बाप के पुकारने पर, अब मेरा बिलाल बहुत दौड़ चुका, अब नहीं दौड़ेगा। अब काबे की छत से बिलाल पुकारेगा, सिद्दीक दौड़े चले आएंगे, उमर दौड़े चले आएंगे, उस्मान दौड़े चले आएंगे, अली दौड़े चले आएंगे। ये है सरकार की आमद। हाथ उठाओ, एक एक फर्द, एक एक फर्द, एक एक फर्द, किसी का हाथ झुका नहीं रहे, किसी का हाथ झुका नहीं रहे। अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर के यावर को और हसीन कर दे। हाथ उठाकर कहो, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, इस्लाम मसलके आला हजरत। अस्सलामु अलैकुम।